सीएम आ रहे हैं। अगर सीएम साहब उकलाना में आ रहे हैं तो पत्रकार होने के नाते मैं आपसे कहूंगा कि आप पूछिए उनसे। कल घटना हुई गोलीबारी की, बिल्कुल जी, रात को लगभग 11-12 बजे। उकलाना में थाना कहाँ पे है और उकलाना का मंडी कहाँ पे है? सिलवल साहब, 2 लड़की चुनावी मैदान में है, एक बहू है। आप रीमा सोनी को ही क्यों समर्थन देते, क्यों आशीर्वाद दे रहे हो? एक बेटी और भी है, डॉक्टर सोनिया बत्रा, उसके पिताजी ने भी बहुत अच्छे काम करवाए हैं। हाँ, डॉक्टर सोनिया उसको बत्रा क्यों नहीं समर्थन कर रहे हैं? डॉक्टर सोनिया बत्रा भी जो है हमारी बहन है, लेकिन अगर जाट कौम 750 किसानों की शहादत को भूल करके बीजेपी को समर्थन दे रही हैं तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। हुड्डा साहब और शैलजा की इतनी वो नहीं है कि जो है कृष्ण बेदी और या मिड्डा साहब की तरह या जो है उनकी तरह जो है गली गली फिरे और जो वो करे, इतने वो सतर नहीं है उनका। क्योंकि चुनाव। सभी को राम राम नमस्कार भाई। आप सबको पता भाई, उकलाना नगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं। 10 तारीख को चुनाव है, 8 तारीख को जो है प्रचार बंद हो जाएगा और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी आ सकते हैं बीजेपी के प्रचार के लिए, ऐसा कुछ खबरें आई है। लेकिन मैं चर्चा करूंगा आज हरपाल सेलवाल से, जो 3 दिन पहले एक बाइट दी थी कि उकलाना में ना कमल खिला है ना कमल खिलेगा। सेलवाल साहब, स्वागत आपका किसान न्यूज़ हरियाणा में। धन्यवाद किसान न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी का। चहल साहब, आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पहले भी लिया था इंटरव्यू, पहले भी हमारी वही बात थी, आज भी मैं उसी बात पे कायम हूँ कि उकलाना में ना कमल खिला है, ना खिलेगा, ना खिलने देंगे। हरियाणा के मौके के मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, संतरी सारे ने जमावड़ा जमा दिया है उकलाना के अंदर। नुगा तो कि में हो जियो इज्जत बेइज्जती का सवाल है, कमल खिलावांगे, लेकिन आप कहने लग रहे नहीं खिला ना खिलेगा। चहल साहब, यहाँ पे 12 साल से सरकार है, केंद्र में भी राज्य में भी। 12 साल के अगर 12 काम भी गिनवा दे बीजेपी या श्रीनिवास गोयल जी, 12 साल के अगर 12 काम गिनवा दे तो भी जीत सकते हैं। काम तो कुछ किए नहीं, किस बेस पे वोट मांग रहे हो? भाईचारे का चुनाव, वोट भाइयों ने डालने हैं, मंत्रियों ने वोट नहीं डालने हैं। बिल्कुल। अब मंत्री को बुलाओ, अध्यक्ष को बुलाओ, जिसको मर्जी बुलाओ, वोट तो भाइयों ने डालने हैं। ये भाईचारा खराब करने का सिस्टम फैलाया जा रहा है। राजनीति नहीं है, इलेक्शन नहीं है, ये भाईचारा खराब किया जा रहा है। सेलवाल साहब, मात्र 22 साल की लड़की जो चुनावी मैदान में है, रीमा सोनी। उसके बाद मैं बात करूंगा डॉक्टर सोनिया बत्रा, वो भी उकलाना की बेटी है। हालांकि आज तो लोगों ने कह दिया ये रीमा सोनी उकलाना की बेटी नहीं है, पूरे हरियाणा की बेटी है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री 7 तारीख को सुनने में आया, क्योंकि आज अभी इस टाइम मौका पर हिसार के एसपी पहुंच रहे हैं, जायजा लेने लग रहे हैं हेलीपैड के लिए कहाँ उतारा जावा है, और उकलाना के अंदर मुख्यमंत्री रोड शो भी कर सकते हैं। चहल साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो उकलाना का इलेक्शन है, जो 22 साल की हमारी बिटिया है रीमा सोनी, उसका इलेक्शन इतना इंटरेस्टेड हो गया। अब तक तो बाकी जगह स्टेट में इलेक्शन चले हुए थे, अब उसको छोड़ के सारा हिंदुस्तान जो है उकलाने के इलेक्शन को देख रहा है कि एक 22 साल की बिटिया के लिए पूरा अमला जमला बीजेपी का उकलाना में पड़ा हुआ है। ऐसी क्या नौबत आ गई है? रही बात सीएम की, आपने कहा कि सीएम रोड शो करेंगे, शायद बिल्कुल सुनने में आया है। रोड शो कौन से रोड पे करेंगे? कई रोड है उकलाना में। अगर हाईवे को छोड़ दो आप, हाईवे की भी वही हालत है, लेकिन हाईवे को छोड़ दे तो उकलाना में कोई रोड नहीं है। और फिर भी अगर सीएम साहब रोड शो करना चाहते हैं तो मेरा एक सुझाव है कि उकलाना गांव के अंदर, उकलाना मंडी नहीं, उकलाना गांव के अंदर किसी भी रोड को पकड़ के, किसी भी गली को पकड़ के रोड शो कर दे तो मैं मान जाऊंगा कि ठीक है, रोड शो करने लग रहे हूँ। कहाँ पे जाएंगे? रोड शो गलियाँ बनाई नहीं आपने। आप तहसील के सामने निकल जाओ, जहाँ से सारा ट्रैफिक निकलता है, वहाँ पे सीवर का ढक्कन नहीं लगाया गया आज तक। बार बार एक्शन, एसडीओ सब आ लिए वहाँ पे, बार बार लोगों से ने कंप्लेंट की है कि ये हो रहा है, लेकिन वहाँ पे एक ढक्कन नहीं लगाया जा रहा। वहाँ पे कौन से रोड से निकलेंगे? सेलवाल साहब, उकलाना गांव बदनाम हो चुका है भाई, ये तो बिकाऊ है, वोट बेचते हैं। अगर वोट बेचेंगे तो विकास कैसे होगा? ना वोट उकलाना के बिके हैं ना बिकेंगे, बदनाम तो हो रहे हैं। बदनाम हो रखा। बदनाम तो पार्टियों का काम होता है, राजनीतिक पार्टियों का काम होता है बदनाम करना। आज रविदासिया समाज ने जो है समर्थन दिया है, धानक समाज ने समर्थन दिया है,
मुस्लिम समाज ने जो है मस्जिद के अंदर समर्थन दिया है। जिन लोगों ने, जैसे मुस्लिम समाज ने मस्जिद के अंदर बैठ करके समर्थन दिया है अपने अल्लाह ताला को सामने रख के, क्या वो बिक सकते हैं? जिस रविदासिया समाज ने रविदास धर्मशाला में सतगुरु रविदास जी के नाम पे समर्थन दिया, क्या वो बिक सकते हैं? ये एक अफवाहें चलती है, बिकने वाली कोई बात नहीं है। और उकलाना समझ चुका है कि बिकेंगे तो फिर वही नरक भुगतना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने ठान लिया कि हमें नरक नहीं भुगतना और बिकना नहीं है। आज की बात करूं मैं, आज आम आदमी पार्टी को भी जो है रीमा सोनी को जो है समर्थन दे दिया। पीछे 2 दिन पहले जो है कांग्रेस पार्टी के जो थे अपने नरेश सेलवाल, उन्होंने ये समर्थन दिया है। बहन कुमारी सैलजा के आप जो है समर्थक हो, खास जो है आपकी बहन जी है, खास मतलब उकलाना के पहले बंदे हो। चैल साहब, इन्होंने बहन जी का कोई ऐसा मैसेज नहीं आया क्या? नहीं, बहन जी का मैसेज क्या, बहन जी के वर्कर हैं हम, और हमने समर्थन दिया, सबसे पहले समर्थन दिया। मैंने सबसे पहले समर्थन दिया था, नरेश पात्र पहलवान ने समर्थन दिया था, और मैं सोचता हूँ कि हमारे से ज्यादा तो बड़ा वर्कर ही नहीं है बहन जी का यहाँ पे। जब हमने कर दिया तो बहन जी की तरफ से ही समर्थन किया गया। तो दे दिया, आप 2 थे साथी। हाँ, लेकिन बहन जी की तो पूरी टीम है, पूरी टीम साथी है। बहन जी ने ये कहा हुआ है कि जितने वर्कर हैं मेरे, अच्छा, जितने भी मेरे कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता तो बहन जी नहीं मानती, बहन जी अपने भाई मानती है सबको। तो उन्होंने कहा हुआ है कि जो अपने भाई है सब भाई मिलकर के समर्थन करेंगे। समर्थन के लिए एक एक आदमी नहीं कहता कि मैं समर्थन करता हूँ, मैं तो समर्थन करता हूँ। बहन जी ने कह दिया सब भाई समर्थन करेंगे, और भाइयों में बैठ के हमने कह दिया कि हम समर्थन करते हैं। और बहन कुमारी शैलजा जी का रीमा सोनी को समर्थन नहीं है, भाईचारे को समर्थन है। भाईचारे को समर्थन है। भाईचारा किसके साथ है? रीमा सोनी के साथ है। तो इसलिए बहन कुमारी शैलजा जी का बिल्कुल क्लियर जो है समर्थन है। और जितने भी बहन कुमारी शैलजा जी के वर्कर हैं, बहन शैलजा जी के भाई हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। वो आज सब रीमा सोनी के साथ, महेंद्र सोनी के साथ कंधे से कंधा मिला के तैयार है। रीमा सोनी को जो भी है समर्थन देवा है, कोई भी जो है पार्टी हो या फिर चाहे किसान, खेत मजदूर, उन्होंने भी जो है कल समर्थन दिया। हाँ, वो एक बात कहती है, आप मेरे को समर्थन ना बोलो, आशीर्वाद बोलो। हाँ, बिटिया है हमारी, बिटिया है तो बिटिया को आशीर्वाद ही देंगे। 22 साल की बिटिया है हमारी, हम बिटिया को आशीर्वाद ही दे रहे हैं। हरियाणा का एक चर्चा बनेगी, पूरे हरियाणा में, पूरे हरियाणा में चर्चा बनेगी। दूसरी रही बात, आपने कहा कि सीएम आ रहे हैं। अगर सीएम साहब उकलाना में आ रहे हैं तो पत्रकार होने के नाते मैं आपसे कहूँगा कि आप पूछिए उनसे। कल घटना हुई गोलीबारी की, बिल्कुल जी, रात को लगभग 11-12 बजे। उकलाना में थाना कहाँ पे है और उकलाना का मंडी कहाँ पे है? एक कोने में आपने थाना ले जाके गेड़ दिया। मंडी में जो वारदात होगी वो तो ठीक है कि फाटक खुली मिल गई, अगर फाटक बंद हो तो कुछ कोई चारा नहीं है। जब तक चाहे वो पूरी उकलाना मंडी को फूंक के चले जाए, थाने वाले नहीं आ सकते। अगर किसी को चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाते, कैजुअल्टी होती है, वो कोने में ले जाके हॉस्पिटल डाल रखा है। अगर कैजुअल्टी उकलाना मंडी की तरफ हो जाती है तो कोई मेडिकल सहायता नहीं किसी भी प्रकार की। उकलाना के बस स्टैंड को आप देख लो किस जर्जर स्थिति में है। उकलाना सूर्यवाड़ा चौक पे इतने एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। बिल्कुल। आज मेन जगह है सूर्यवाड़ा चौक, चारों तरफ जो है सवारियां खड़ी रहती है। क्यों नहीं एक नया बस स्टैंड उकलाना नया बस स्टैंड के नाम से बना दिया जाए, ताकि सवारियां वहां से पकड़े, एक्सीडेंट होने की संभावना कम हो जाए। अगर सीएम साहब आए तो इस तरह की कोई घोषणा उकलाना के लिए करके जाए। हालांकि हमें पता है कि ये सिर्फ चुनावी घोषणाएं हैं, होना कुछ नहीं है। अगर आपको याद हो, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने उकलाना के लिए 2 कम्युनिटी सेंटर सेक्शन किए थे। अच्छा जी, 2 कम्युनिटी सेंटर सेक्शन किए थे खट्टर जी के उसमें टाइम में। और जो कृष्ण बेदी जी कह रहे थे ना कि उकलाना को बहुत पैसा मिला, हाँ पैसा मिला है, पैसा तो मिला है, लेकिन वो पैसा गया कहाँ? आज वो कम्युनिटी सेंटर कहाँ है जो 2 कम्युनिटी सेंटर थे? एक उकलाना गांव में, एक मेन मंडी के अंदर, दोनों सैंक्शन हुए थे। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी जो है उसमें शादियां हो रही है, लोग बाग आते हैं शादी करते हैं, बहुत बढ़िया है कम्युनिटी सेंटर बने हुए। अगर कृष्ण बेदी जी को टाइम मिले तो उन कम्युनिटी सेंटर को देख के आ जाए एक बार। पूर्व मंत्री अनूप धानक भी पूरा जोर लगा रखे हैं। आप ही पार्टी के जो कांग्रेस पार्टी के थे अपने समीर इंदौरा, उन्होंने भी जो है बीजेपी ज्वाइन कर ली। देखिए अनूप धानक जी का तो मैं ये कहूँ कि वो किस मुंह से वोट मांगने जा रहे हैं। उकलाना गांव में जो मजदूर हैं, मजदूरों की कापियां बंद पड़ी हैं।
1600 करोड़ रुपए का श्रम विभाग का घोटाला उन्हीं की नाक के नीचे हुआ, उन्हीं वही मंत्री थे। और उसकी वजह से आज जो गरीब मजदूर जो है ना, उनकी कापियां बंद पड़ी है। सारे मजदूर बेईमान नहीं है, लेकिन श्रम विभाग के घोटाले ने सारे जो है मजदूरों की कापियां बंद की हुई है। दाने दाने को मोहताज है मजदूर, और वही जो है अनूप धानक आज सीएम और मंत्रियों के साथ खड़े होकर के वोट मांग रहा है, तो किस मुंह से वोट मांग रहा है? सिलवल साहब, 2 लड़की चुनावी मैदान में है, एक बहू है, आप रीमा सोनी को ही क्यों समर्थन देते, क्यों आशीर्वाद दे रहे हो? एक बेटी और भी है, डॉक्टर सोनिया बत्रा, उसके पिताजी ने भी बहुत अच्छे काम करवाए हैं। हाँ, डॉक्टर सोनिया उसको बत्रा क्यों नहीं समर्थन कर रहे हैं? डॉक्टर सोनिया बत्रा भी जो है हमारी बहन है, शेर सिंह बत्रा जी की लड़की हमारी बहन है। निकिता गोयल जी भी है, जो है हमारे ताऊ जी है श्रीनिवास गोयल जी, उनकी भी पत्र बधू है, वो उनके लिए भी हमें कोई वो नहीं है। हमें सिर्फ एलर्जी जो है बीजेपी से, किसी कैंडिडेट से नहीं है, बीजेपी से। हमें कमल से जो है एलर्जी है, हमने कमल नहीं खिलने देना है, और जो कमल का मुकाबला कर सकता है उसको समर्थन है। आज की डेट में जो है रीमा सोनी जो है मुकाबले में है, इसलिए हम जो है कमल को खिलाने से रोकने के लिए रीमा सोनी का समर्थन। यानी कि कमल नहीं खिलेगा आपकी? कमल बिल्कुल भी नहीं खिला, ना खिला है, ना खिलने देंगे। 13 तारीख को तो करता हूँ आपसे बात, पक्का जो है कमल कभी भी उकलाना में ना खिला, चाहे कितना ही किचड़ फैला लीजिए। बीजेपी ने एडी चोटी तक का जोर लगा रखा है। आप बीजेपी वाले कितना ही किचड़ फैला ले, लेकिन उकलाना में कमल नहीं खिलेगा। सिलवाल साहब, एक मेरी कड़वी बात है, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष है जो ग्रामीण, ब्रजलाल बैबलपुरिया, अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं। ब्रजलाल बैबलपुरिया जी जो है कल मीटिंग ले रहे हैं उकलाना के अंदर। उनकी मीटिंग नहीं है, पूरी कांग्रेस पार्टी की मीटिंग है। हम लोग भी वहाँ शामिल होंगे। मेरे पास भी अभी इंटीमेशन आई कि कल वो मीटिंग ले रहे हैं, और मीटिंग में वो खुल्लम खुला समर्थन देंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो आएंगे। हालांकि समर्थन तो हमारा पहले से ही है, लेकिन वो एक्टिव नहीं हो पाए थे किसी वजह से। अब वो एक्टिवली जो है काम करेंगे, और पूरी कांग्रेस इकट्ठी हो गई। ये नहीं है कि वो विधायक जी ने कहा है या ब्रजलाल बैबलपुरिया जी ने कहा है या हरपाल चेल वाले, नहीं, पूरी कांग्रेस जो है एकजुट होकर के रीमा सोनी के साथ है। एकजुट हो आज पूरा एकजुट है। हरपाल जी, आज सुनने में आया है भाई जाट समाज जो है फलाना के जिसके जो वोटर है वो आज इकट्ठे हो गए बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं, सुनने में आया है। और सुनने में क्या है, 100% सच्चाई है। अगर सच्चाई है तो वो कितना असर पड़ेगा? वो समर्थन कर रहे होंगे, सच्चाई है तो। अब वो जाट कौम को देखना है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, वो जाट कौम की उनकी अपनी है। लेकिन अगर जाट कौम 750 किसानों की शहादत को भूल करके बीजेपी को समर्थन दे रही हैं, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। ये जाट कौम को देखना है कि जो किसान थे, मेनली उसमें जाट ही किसान थे, मेनली जाट ही लोगों ने 750 लोगों ने शहादत दी है उसमें। अगर उस शहादत के बावजूद अगर वो जो है समर्थन दे रहे हैं, तो उसमें जो उनका निजी फैसला है, उसमें ना कांग्रेस पार्टी कुछ कह सकती, ना मैं कुछ कह सकता हूँ। रही बात कृष्ण बेदी जी ने कल कहा है कि भाई लोग ये कह रहे हैं कि मंत्री आ रहे हैं, अध्यक्ष आ रहे हैं, आप शैलजा जी को बुला लो, आप हुड्डा जी को बुला लो। नहीं, ना हुड्डा जी आएंगे, ना शैलजा जी आएंगे, वो भाईचारे के इलेक्शन में नहीं आएंगे। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि ये भाईचारे का इलेक्शन है, और भाईचारे के इलेक्शन में हम नहीं जाएंगे। हुड्डा साहब और शैलजा की इतनी वो नहीं है कि जो है कृष्ण बेदी और या मिड्डा साहब की तरह या जो है उनकी तरह जो है गली गली फिरे और जो वो करे, इतने वो सतर नहीं है उनका, क्योंकि चुनाव भी छोटा है, इतना बड़ा चुनाव नहीं है। वही मेरा सतर कहने का मतलब यही है कि एक छोटे से कस्बे के अंदर एक भाईचारे का चुनाव तो है हो रहा है। जैसे नगर पालिका में चुनाव हो रहा है चेयरमैन का, ऐसे गांव में सरपंच का चुनाव होता है, वो इसी टाइप का चुनाव है। तो इसको इतना प्रेस्टीज इशू पता नहीं क्यों बीजेपी ने बनाया हुआ है, और साथ में हमें बनाना पड़ गया कि बीजेपी ने जब मंत्री संतरी उतार दिए तो हमें भी मजबूरन जो है मैदान में उतारना पड़ा। नहीं तो हम भी जो है बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे, हमने भी नहीं कहा था कि किसी को समर्थन करेंगे। लेकिन जब बीजेपी अपनी पे आ गई तो हमें भी कमल खिलने से रोकने के लिए अपनी पे आना पड़ा, और आज हम खुल के रीमा सोनी जी के साथ हैं, और कल से पूरी कांग्रेस साथ दिखाई देगी। और 13 तारीख तक जो है, जब तक काउंटिंग नहीं हो लेती तब तक रीमा सोनी महेंद्र सोनी जी के साथ खड़े हैं। हरपाल जी, क्या मैसेज देना चाहोगे जी उकलाना की जनता को चुनाव को लेकर? उकलाना की जनता को एक ही मैसेज दूंगा कि ये लोग जो भाईचारा खराब करने के लिए बाहर से आए हुए हैं, उनके चक्कर में आकर के भाईचारा खराब ना करें। जिसकी जो पसंद है, मैं ये नहीं कहता उसको दे, उसको जिसकी जो पसंद है उसको वोट दें।
शांतिपूर्वक वोट दें, लेकिन किसी के चक्कर में बहकावे में आकर के। उकलाना एक बहुत ही शांति प्रिय एरिया है, उसको शांति प्रिय ही रहने दें और शांति प्रिय ही चुनाव होने दें। धन्यवाद आपका। तो साथियों, भी ये थे वे कांग्रेस के जो नेता है हरपाल सेलवाल, और आज इनके जो विचार आपने सुने वो कैसे लगे। इनका एक बार बार कहना का मकसद एक ही है, भाई उकलाना में ना कमल खिला है ना खिलेगा। तो सभी साथी भाई इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरी भी भाई उकलाना की जनता से अपील है कि अपने इलेक्शन को जो है भाईचारा का इलेक्शन है, मतदान अपना भाई 100% करें। भाई जो भी साथी देखने लग रही है, मतदान ज़रूर करें, क्योंकि मतदान ज़रूरी है। मतदान करोगे तभी पता लगा भाई कौन आगे है कौन पाछा है। मतदान भाई ज़रूर करना। भाई सभी साथियों से रिक्वेस्ट है मेरा, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा मतदान ज़रूर करें। और भाईचारा का इलेक्शन है, भाईचारा में ही निभाएं, शांति से निभाएं, कोई रोड़ा रब्दा ना करें। और भाई जो हर अपडेट अपना ज़रूर दिखाओ। हाँ भाई लगातार कई दिन से लग रहे हैं भाई, अपनी वीडियो कैसी लगी इसको लेकर भी अपना जो कमेंट कर दियो भाई। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, वंदे मातरम।